एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुगल अभिजात वर्ग की, द मुगल नोबिलिटी। व्हाट वर द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द मुगल नोबिलिटी, हाउ वाज देयर रिलेशनशिप विद द एम्परर शेप्ड। आज के इस वीडियो में मुगल नोबिलिटी को हम डिस्कस करेंगे। मुगल अभिजात वर्ग का अगर हम मीनिंग समझे तो मुगल ऑफिसर्स, मुगलों की जो भी रॉयल ऑफिसर्स होते थे उनके बारे में, अधिकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मुगल अभिजात वर्ग का मतलब, मुगल नोबिलिटी का मतलब मुगल शासकीय अधिकारी जो हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। एंड द पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ द मुगल स्टेट वाज इट्स नोबिलिटी। मुगल साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण आधार स्तंभ जो है मुगल अभिजात वर्ग था, और इसकी बहुत सारी विशेषताएं थी। क्या क्या विशेषताएं थी? द फर्स्ट वन, द मुगल नोबिलिटी वाज अ हेट्रोजीनस बॉडी कंपोज्ड ऑफ डाइवर्स एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप। मुगलों का ये जो अभिजात वर्ग था ये बहुत सारे अलग अलग जाति, नस्ल के और धार्मिक और सामाजिक समूहों से मिलकर बना था। हेट्रोजीनस ग्रुप था एक तरह का, बहुत सारे जाति और धर्म और संप्रदाय और क्षेत्र विशेष के लोगों से मिलकर बना था। दिस इंश्योर्ड दैट नो फैक्शन बिकम लार्ज और पावरफुल इनफ टू चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। और ये जो हेट्रोजीनस ग्रुप होने की वजह से कोई भी ग्रुप इतना शक्तिशाली नहीं हो पाता था कि वो मुगलों की अथॉरिटी को चुनौती दे सके, यानी मुगल सार्वभौमत, मुगल प्रभुसत्ता को चुनौती कोई नहीं दे पाए। इसलिए विभिन्न विभिन्न जाति वर्गों के लोगों को जो है मुगलों ने अभिजात बनाया। तो ये एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि कोई भी जो है मुगल आधिपत्य को बाद में चुनौती नहीं दे पाया, क्योंकि सब अलग अलग जाति वर्ग के समूह में से थे। द नोबिलिटी हैज़ बीन एप्टली डिस्क्राइब्ड एज अ बकेट ऑफ फ्लावर्स हेल्ड टुगेदर बाय लॉयल्टी टू द एम्परर। और इस मुगल अभिजात वर्ग के लिए बिल्कुल सही शब्दों में फूलों का गुलदस्ते के रूप में इसको डिस्क्राइब किया गया है। ये विभिन्न तरह के जाति समूहों के जो अभिजात वर्ग के अधिकारी थे वो राजा के साथ अपनी वफादारी के संबंध या धागे से बंधे हुए थे। यानी ये विभिन्न फूल जो थे वो अपनी वफादारी के धागे से मुगल शासक के साथ बंधे हुए थे या जुड़े हुए थे। इन अकबर्स टाइम तुरानी एंड ईरानियन नोबल्स वर प्रोमिनेंट। अकबर के समय में सबसे महत्वपूर्ण जो ऑफिसर या अभिजात वर्ग था वो था तुरानी और ईरानियन अधिकारियों का। ठीक है। मैनी हैड अकम्पनीड हुमायूं व्हाइल अदर्स सीकिंग लुक्रेटिव कैरियर्स माइग्रेटेड लेटर टू द मुगल कोर्ट। अब अकबर के दरबार में जो तुरानी और ईरानी ऑफिसर थे, इसमें से अधिकांश तो हुमायूं के साथ, स्पेशली ईरानी ऑफिसर जो है हुमायूं के समय उसके साथ आए थे, लेकिन बहुत सारे बाद में, हुमायूं के बाद में बहुत सारे बहुत ही शानदार कैरियर ऑफर्स की वजह से, कैरियर अपॉर्चुनिटी की वजह से ईरान से मुगल कोर्ट में माइग्रेट हुए या बाद में विस्थापित होकर वहाँ पर आए थे। तो मुगल कोर्ट में ये जो ईरानी ऑफिसर थे, कुछ हुमायूं के साथ आए थे, कुछ बाद में बहुत अच्छे कैरियर ऑप्शन की वजह से यहाँ पर पहुँचे थे। ठीक है। फिर बात करते हैं, two groups of Indian origin entered in the ranks of Mughal nobility from 1560 onwards। ईरानी और तुरानियों के अलावा मुगल इस अभिजात वर्ग में अकबर के शासनकाल के दौरान दो महत्वपूर्ण नए अधिकारी वर्ग की भर्ती जो है वो 1560 के बाद होती है, और वो थे भारत की मुसलमान और द राजपूत्स। ठीक है। राजपूतों और भारतीय मुसलमान अधिकारियों की नियुक्ति भी अकबर के समय शुरू हो जाती है। द फर्स्ट राजपूत चीफ टू ज्वाइन वाज राजा भारमल कछवा ऑफ आमेर, हुज डॉटर वाज मैरिड टू अकबर। पहला राजपूत शासक जयपुर या आमेर का राजा भारमल कछवाहा था, जिसने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से कर दिया था, और अकबर के दरबार में एक वरिष्ठ अभिजात वर्ग का जो है राजपूत प्रतिनिधि बना, सबसे पहला बना। पीपल हु एक्सेल्ड इन आइदर एजुकेशन और अकाउंटेंसी वर ऑल्सो इंडक्टेड इनटू द रैंक्स ऑफ द नोबिलिटी। एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता कि मुगलों के इस अभिजात वर्ग में बहुत सारे विशिष्ट योग्यता प्राप्त शिक्षित वर्ग के लोग, और साथ ही साथ लेखा शास्त्र, अकाउंटेंसी के जो नॉलेजेबल पर्सन थे उनको भी इस अभिजात वर्ग में जो है भाग लेने का या अभिजात वर्ग बनने का मौका मिला था। द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल वॉज दैट ऑफ अकबर्स फाइनेंस मिनिस्टर राजा तोडरमल। और ऐसे बहुत ही एजुकेटेड अकाउंटेंट के रूप में ऐसा जो अधिकारी जो मुगलों के इस राज्य में, अकबर के राज्य में बहुत बड़े पद पर पहुंचा था, उनका नाम था राजा
डोडरमल हु बिलोंग टू द खत्री कास्ट, जो कि खत्री कास्ट से बिलोंग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री या वित्त मंत्री जिसको हम कह सकते हैं, वो राजा टोडरमल बने थे अपनी शैक्षणिक और लेखा शास्त्रीय योग्यताओं की वजह से। ठीक है। ईरानियंस प्रोस्पर्ड ड्यूरिंग जहांगीर रीजन। फिर ईरानियों का प्रभाव मुगल दरबार में जहांगीर के समय में बहुत अधिक बढ़ जाता है। और क्यों बढ़ता है? बिकॉज हिज वाइफ, फेवरेट ईरानियन वाइफ नूर जहां फर्दर्ड देयर कॉज। ठीक है। क्योंकि जहांगीर की सबसे प्रिय पत्नी जो नूर जहां थी वो ईरानियों का फेवर करती थी, वो खुद ईरानी थी। औरंगजेब कंटिन्यूड द पॉलिसी ऑफ अपॉइंटिंग राजपूत टू हाई पोजीशन। औरंगजेब ने भी राजपूतों को ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त करने की परंपरा को जारी रखा। इन एन अटेम्प्ट टू सोल्व द प्रॉब्लम्स इन द डेक्कन, औरंगजेब इंडक्टेड द मराठाज इनटू द नोबिलिटी इन लार्ज नंबर। और औरंगजेब के समय में एक नया अभिजात वर्ग इस मुगलों के इसमें शामिल हुआ, वो मराठा थे। कि दक्षिण भारत में मराठों की प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए औरंगज़ेब ने मराठाओं को भी जो है मुगल अभिजात वर्ग का हिस्सा बनाया था। तो इस तरह से विभिन्न राजाओं के समय में दरबार में विभिन्न विभिन्न जाति वर्गों को अपनी योग्यता के अनुसार जो है इसका मुगल अभिजात वर्ग का हिस्सा बनने का मौका मिला। इन थ्योरी द नोबिलिटी वॉज नॉट हेरिडिटरी बट प्योरली ऑफिशियल इन कैरेक्टर। यहाँ इस मुगल अभिजात वर्ग की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो ये जो मुगल अभिजात वर्ग था ये आनुवांशिक नहीं था, ये प्योरली ऑफिशियल प्रशासनिक पद था। ठीक है। ये जन्मजात नहीं था। अ नोबल हैड ओनली लाइफ इंटरेस्ट इन हिज जागीर विच रिवर्टेड टू द क्राउन ऑन हिज डेथ। मुगल अधिकारियों को मिलने वाली जागीर सिर्फ उस अधिकारी के जीवन पर्यंत तक ही उसके पास रहती थी। उसके मरने के बाद वापस वो राजा के पास पहुंच जाती थी या राजा की हो जाती थी। एज ए रिजल्ट द नोबल लेड एक्स्ट्रावेगेंट लाइव्स एंड स्क्वेंडर्ड अवे देयर मनी। और इसी की वजह से जो मुगल अधिकारी जो होते थे वो बहुत ही वैभवशाली जीवन जीते थे और उनकी जितनी भी संपदा या पूंजी होती थी वो अपने जीवन काल में ही एक तरह से गंवा देते थे, खर्च कर देते थे। इट ऑल्सो प्रिवेंटेड द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट हेरिडिटरी पीरेज इंडिपेंडेंट ऑफ द विम्स एंड फैंसी ऑफ द किंग। और इसी वजह से मुगल अभिजात वर्ग की इसी विशेषता की वजह से कि मरने के बाद अभिजात वर्ग के अधिकारी की मृत्यु के बाद उसकी जागीर वापस राजा के पास चली जाती थी, इसी वजह से इन अधिकारियों के अपने कर्मचारियों के साथ जो है सहकर्मियों के साथ वंशानुगत संबंध नहीं बन पाए और जो है वो राजा की सनक और उसकी सोच के सामने जो है ये सब जो संबंध है सहकर्मियों के साथ वो खत्म हो जाते थे। यानी मुगल अधिकारियों के अपने से नीचे के कर्मचारियों के साथ जो है वंशानुगत संबंध इस वजह से नहीं बन पाते थे। ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी द कैरेक्टर ऑफ द नोबिलिटी डिटीरियोरेटेड एंड दे कोज टू द डिस्चार्ज एनी यूजफुल फंक्शन। 18वीं सदी के बाद इन मुगल अभिजात वर्ग की जो क्वालिटी थी या उनकी जो वफादारी थी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है और वो अपने जो यूज़फुल फंक्शंस थे या जो उनका यूज़फुल काम होता था उसके लिए उपयोगी नहीं रहे थे। दे बिकेम ईगर फॉर सेल्फ एडवांसमेंट विच वॉज टू प्लंज द एम्पायर इन टू बीटर सिविल वॉल्स कन्फ्यूजन एंड अनार्की। और इस वजह से 18वीं शताब्दी के बाद ये जो मुगल अभिजात वर्ग है अपनी स्वयं की शक्तियों को बढ़ाने में जुट जाते हैं या कोशिश करने लगते हैं, जिसकी वजह से इस मुग़ल एम्पायर को बहुत सारे गृह युद्धों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ता है और इस वजह से धीरे धीरे मुग़ल एम्पायर जो है पतन की ओर जाने लगता है। तो ये थी मुग़ल अभिजात वर्ग की प्रमुख विशेषताएं, जिसमें विभिन्न विभिन्न जाति वर्गों के लोग जो है इस मुग़ल अभिजात वर्ग का हिस्सा थे और उनकी ये जो पद था वो पूरी तरह से उनके जन्म पर्यंत तक ही उनके पास रहता था। उसके बाद ये पद जो है वो या जागीर उनकी जो रहती थी वो शासक के पास चली जाती थी। इस शासक वर्ग में विभिन्न जो ये जाति समूह थे उनके होने की वजह से वो कभी भी राजा के खिलाफ एकजुट होकर विद्रोह नहीं कर पाते थे और इस वजह से राजा की जो सर्वशक्तिमान होने की स्थिति थी वो हमेशा बनी रहती थी। तो ये सारी सब मुग़ल अभिजात वर्ग की मुग़ल नोबिलिटी की प्रमुख विशेषता हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हैव अ नाइस डे।